ट्यूबरथ कॉरपोरेशन में मैं आपका स्वागत करता हूं। आइए आज स्टार्ट करते हैं। फॉरेन इन्वेस्टमेंट के ऊपर बात करेंगे। स्टार्टअप इन लिथुआनिया। लिथुआनिया एक देश है जो नॉर्दर्न यूरोप में लोकेटेड है। लिथुआनिया एक छोटा सा देश है जहां पर ज़्यादा से ज़्यादा स्टार्टअप शुरू हो चुका है। स्टार्टअप क्या है? कोई भी देश में या इंडिया में या कोई भी देश में जो कंपनीज, जो छोटे या बड़े कंपनीज, नॉर्मली जो स्टार्टअप कंपनी होता है आईटी एंड टेक्नोलॉजी कंपनी, जो इनोवेशन के ऊपर काम करता है और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नौकरी मिलता है। जो ज़्यादा से ज़्यादा जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर ये लोग इनोवेशन के ऊपर काम करते हैं और अलग अलग कंपनी का ये लोग बनाते, नया कंपनी बनाते हैं ताकि ये कुछ नए प्रोडक्ट सर्विसेज का उद्भावन हो, बनाए। उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा देश से एक्सपोर्ट हो और लोकल लोगों को नौकरी मिले। ऐसा ही लिथुआनिया एक देश है जो नॉर्दर्न यूरोप में लोकेटेड है। लिथुआनिया इनवाइट करता है वर्ल्ड वाइड ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर्स को टू ज्वाइन देयर स्टार्टअप। लिथुआनिया के बारे में आपने शायद सुना होगा, छोटा सा देश है। ये जो देश है पहला यूएसएसआर, सोवियत रूस का एक स्टेट था। 1990 में, ये मार्च 1990 में लिथुआनिया फर्स्ट कंट्री है जो यूएसएसआर से अलग हो गया। ठीक है, मार्च 1990 में लिथुआनिया फर्स्ट डिक्लेयर किया कि वो यूएसएसआर से अलग होना चाहता है। फिर यूएसएसआर ने अपना सोल्जर्स ट्रूप्स भेजा दोबारा कंट्रोल लाने के लिए, लेकिन दोबारा कंट्रोल में नहीं ला पाया। तब से लिथुआनिया एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन गया। 1990 में इंडिपेंडेंस मिला एंड 2004 में यूरोपियन यूनियन में, ईयू में ज्वाइन किया। तो ये जो बिटवीन 13-14 साल जो रहा 1990 से 2004 तक, जो 13 से 14 साल है, लिथुआनिया को काफ़ी संघर्ष करना पड़ा, काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा टू ज्वाइन ईयू। लिथुआनिया जो देश है एक नॉर्दर्न यूरोप में लोकेटेड है। उसका जो राजधानी का नाम है विलिनियस एंड इस देश का पॉपुलेशन है 27 लाख का पॉपुलेशन है। और इस देश का भाषा है लिथुआनियन लैंग्वेज है। और नेबरिंग कंट्रीज नॉर्मली 4 कंट्री को कनेक्ट करता है, पोलैंड, रशिया, बेलारूस एंड लटविया। 4 कंट्री को ये कनेक्ट करता है। भाषा है, लैंग्वेज है, लिथुआनियन लैंग्वेज है। लेकिन यूएसएसआर में पहला था, इसलिए यहाँ पर रशियन चलता है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग रशियन बोलते हैं, पोलिश बोलते हैं एंड इंग्लिश भी बोलते हैं और लिथुआनियन भी बोलता है। तो लिथुआनिया 2009 से अब तक उनका मार्केटिंग, ज़्यादा से ज़्यादा मार्केटिंग चल रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा कंपनीज, स्टार्टअप कंपनी स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, और ज़्यादा वो कंसंट्रेट करते हैं फिनटेक, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और लाइफ साइंस, फार्मास्यूटिकल। ये 4-5 जो सेक्टर है, 4-5 इंडस्ट्री में ज़्यादा से ज़्यादा लाने के लिए, स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट लाने के लिए गवर्नमेंट कोशिश करता है। हर साल लिथुआनिया ने स्टार्टअप बिजनेस का, जो स्टार्टअप का जो उनका एग्जीबिशन, एक्सपो वगैरह वहाँ उनका देश में होता रहता है। ठीक है, अभी लिथुआनिया का आने वाले दिनों में लिथुआनिया का स्टार्टअप का जो वहाँ पर एग्जीबिशन होने जा रहा है। ठीक है, तो अभी जो एग्जीबिशन, उनका एक्सपो होने जा रहा है, इसमें बहुत सारे कंट्रीज़ ज्वाइन करेंगे। तो अभी का जो है उसमें करीब 25 कंट्री ज्वाइन करने वाला है, 25 कंट्री ज्वाइन करेंगे, 200 स्टार्टअप ज्वाइन करने वाला है, 1500 अटेंडीज, 60 स्पीकर्स एंड 60+ इन्वेस्टर्स। ठीक है, फिलहाल 900 ऑलमोस्ट एवरी ईयर, 1-2 साल में 900 के ऊपर स्टार्टअप कंपनीज लिथुआनिया जा रहे हैं, लिथुआनिया में कंपनी स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो लिथुआनिया का लोकेशन आपको बता दिया। लिथुआनिया का जो लोकेशन है, जो नॉर्दर्न यूरोप में लोकेटेड है, साउथ वेस्टर्न में है पोलैंड है, साउथ में है बेलारूस है, ईस्टर्न पार्ट में है रशिया एंड नॉर्थ में है लटविया। सो फिलहाल जो रशिया यूक्रेन का वार जो चल रहा है, आपको जो फरवरी से लगता है अब तक लिथुआनिया का असर ही, यूक्रेन रशिया का वार चल रहा है। तो लिथुआनिया
जो लोकेटेड है नॉर्दर्न यूरोप में, रशिया लिथुआनिया से होकर रशिया का रेलवेज जा रहा है, कनेक्टेड है टू रशिया का एक, आपको मैं पहले बता चुका हूँ, लेनिनग्राड, ठीक है। सो रशिया का एक जो छोटा सा सिटी है, छोटा सा सिटी स्टेट है कैलिनग्राड करके, पोलैंड के पास लोकेटेड है। तो लिथुआनिया ने बीच में रशिया का रेलवेज को स्टॉप किया था, बंद किया था रशिया का रेलवे को, बिकॉज ऑफ वेस्टर्न वर्ल्ड का, वेस्टर्न कंट्रीज़ के जो कहने से। लेकिन रशिया का अभी लिथुआनिया का थोड़ा फिलहाल प्रॉब्लम चल रही है। एनीवे रशिया और लिथुआनिया का प्रॉब्लम तो नहीं है फिलहाल, रशिया यूक्रेन का प्रॉब्लम चल रहा है, और लिथुआनिया ऑलरेडी EU का शेंगेन का मेंबर है, ठीक है। और लिथुआनिया गवर्नमेंट जो है यंगेस्ट गवर्नमेंट इन द वर्ल्ड, मतलब लिथुआनिया का कैबिनेट में सबसे ज़्यादा यंगेस्ट मिनिस्टर्स है, लेस देन 30-40 ईयर्स का मिनिस्टर्स है, ज़्यादा फीमेल्स भी है। ऑल जितने सारे मिनिस्टर्स है एजुकेटेड मिनिस्टर्स है, और दे आर लेस देन 40 ईयर्स ओल्ड मिनिस्टर्स नहीं है उनके पास, ज़्यादा करके यंगेस्ट एंड एजुकेटेड मिनिस्टर्स है। तो इसको कहा जाता है कि यंगेस्ट गवर्नमेंट इन द वर्ल्ड लिथुआनिया, ठीक है। और एक स्ट्रैटेजिकली लोकेशन में लोकेटेड है, वेस्टर्न पार्ट में है, जो उनका एरियाज है, सी है, और बहुत जल्द आप वेस्टर्न साइड से, नॉर्दर्न वेस्टर्न साइड से नॉर्वे, फिनलैंड एंड स्वीडन को पहुंच सकते हो। तो चारों बाजू में उनका बहुत सारे EU नॉन EU कंट्रीज़ है, ठीक है। और लिथुआनिया चाहता है ज़्यादा से ज़्यादा जो स्टार्टअप कंपनीज उनको ज्वाइन करे, वो फिनटेक, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, IT इनोवेशन में, फार्मास्यूटिकल कंपनीज में, फार्मा प्रोडक्ट में, एंड आपका लाइफ साइंस में आए, ठीक है। जैसे कि फिनटेक में हमारा इंडिया में जो टेक्नोलॉजी कंपनी जो फाइनेंशियल एंड बैंकिंग सर्विसेज को मदद करता है, जैसे कि हो गया पेटीएम, फ़ोनपे एंड गूगल पे, बहुत सारे कंपनीज है जो फिनटेक कंपनी कहा जाता है, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनीज, जो आपको टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करता है, आपको ईजी वे में पेमेंट सिस्टम जो आपको आया है, आप इजीली घर पे बैठ के पेमेंट वगैरह करते हो, ये फिनटेक है। और बहुत सारे टेक्नोलॉजी कंपनी जो हर इंडस्ट्री को प्रोवाइड सर्विस करता है, जैसे कि हमारा इंडिया का टॉप ग्लोबल जो सर्विसेज है, जो ट्रेडिंग कंपनी को एक्सपोर्ट को प्रमोशन करता है, जैसा कि हो गया इंडिया का हमारा आ गया कि एक्सपो। सो इंडिया का जो टेक्नोलॉजी कंपनी जो ट्रेड एंड एक्सपोर्ट कंपनी को सर्विस प्रोवाइड करता है, जैसा कि IndiaMart.com हो गया, और exportersindia.com, TradeIndia.com हो गया, और वर्ल्ड में टॉप कंपनी जैसा Alibaba.com जैसे बड़े कंपनीज है, ये कंपनीज जो है ट्रेड कंपनीज को, यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट कंपनीज को टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करते हैं। तो इस टाइप का कंपनी आप खोल सकते हो इन लिथुआनिया। और आप जॉब सेक्टर को, जैसा कि हमारे Naukri.com है, ऐसा जो जॉब सेक्टर को टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करता है, वैसे टाइप का कंपनी खोल सकते हो, टेक्नोलॉजी टाइप का कंपनी खोल सकते हो, या फार्मास्यूटिकल कंपनी खोल सकते हो, जो लिथुआनिया के साथ साथ यूरोपियन यूनियन को सर्विस प्रोवाइड कर सकता है। लिथुआनिया भी कहा जाता है द गेटवे टू यूरोप। यूरोप में अगर वेस्टर्न यूरोप में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो आपको काफ़ी बड़ा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। आप 50 लाख 1 करोड़ के ऊपर इन्वेस्टमेंट चाहिए। लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज़ में, वेस्टर्न वर्ल्ड में, वेस्टर्न जितने सारे शेंगेन और यूरोपियन यूनियन का जितने सारे कंट्रीज़ है, ज़्यादा करके जो वेस्टर्न पार्ट में लोकेटेड है, वहाँ पर अगर जाकर आपका खुद का स्टार्टअप, खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहोगे, तो कम से कम 1,50,000 यूरो का इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो ये कंफर्टेबल रहेगा आपके लिए और आपका रेसिडेंसी वीज़ा के लिए। अगर 1.5 लाख यूरो से कम इन्वेस्टमेंट करोगे तो इसमें डाउट रहेगा आपको रेसिडेंसी वीज़ा मिलेगा नहीं मिलेगा। और 1.5 लाख यूरो इन्वेस्टमेंट करने के बाद आप कम से कम 3-4 लोगों को अगर नौकरी में रख पाओगे, उनको टाइम पे सैलरी दे पाओगे, गवर्नमेंट को पर्सनल इनकम टैक्स एंड आपका कॉर्पोरेट टैक्स दे पाओगे, फिर भी तो आपको इजीली रेजिडेंसी वीज़ा मिल सकता है। लेकिन जो ईस्टर्न पार्ट में, ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ जितने सारे हैं और जितने सारे आपको बता दिया, लिथुआनिया है, लाटविया, लिथुआनिया और बहुत सारे जो ईस्टर्न पार्ट में जो यूरोपियन कंट्रीज है, वहाँ पर कंपनी फॉर्मेशन करना, रेसिडेंसी मिलना काफ़ी इजी है। तो लिथुआनिया में
जो टॉप कंपनीज है, जो टॉप स्टार्टअप कंपनीज है, कौन कौन सक्सेसफुल कंपनीज है मैं आपको बता रहा हूँ। तो सक्सेसफुल कंपनीज है ओडाल्टो, देख सकते हैं ओडाल्टो, ट्रांसफोर्गो, टर्निंग कॉलेज, ट्राफी, इंटरसिटो, सीजी ट्रेडर, एफिस, सीटीबी और बैंकेरा। अगर आप लिथुआनिया में फिनटेक, टेक्नोलॉजी, आईटी, लाइफ साइंस, फार्मास्यूटिकल ए बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हो और जितने सारे वर्ल्ड में जितने सारे इंडस्ट्री है उनको टेक्नोलॉजी के माध्यम से उनको प्रोवाइड कर सकते हो, सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हो, तो आपका कंपनी आप स्टार्ट कर सकते हैं लिथुआनिया। अगर आपको लिथुआनिया में कंपनी स्टार्ट करना है, स्टार्टअप कंपनी, तो किस टाइप का कंपनी स्टार्ट कर पाओगे और कैसे होगा, क्या होगा, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं आपको आइडिया दूंगा, कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करूंगा। अगर आपने स्टार्टअप करना चाहते हो, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, आपका जो ट्रेडिंग कंपनी या एक्सपोर्ट इंपोर्ट कंपनी करना चाहते हो, तो आपका मिनिमम आपका $1,00,000 €1,00,000 के ऊपर इन्वेस्टमेंट चाहिए, क्योंकि उसके लिए आपको दुकान, आपका ऑफिस चाहिए, वेयर हाउस चाहिए, और आपको इंडिया से साथ साथ वर्ल्ड वाइड आपका प्रोडक्ट इंपोर्ट करके लोकली डिस्ट्रीब्यूट करके सेल करना चाहिए, या आपका खुद का रिटेल शॉप या खुद का सुपरमार्केट स्टार्ट करना चाहिए। इसके लिए आपको कम से कम €1-1.5 और $1-1.5 आपका डॉलर खर्चा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर सेम बिजनेस को, यानी सेम बिजनेस मतलब आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रेडिंग कंपनीज को आपका टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करोगे, जैसे alibaba.com टाइप का, ऐसा आप कंपनी स्टार्ट करोगे, आईटी सर्विसेज कंपनी विल प्रोवाइड योर सर्विसेज टू द एक्सपोर्टर्स, इंपोर्टर्स, ट्रेडर्स, मैन्युफैक्चरर्स, जैसा indiamart.com या alibaba.com, exportersindia.com, इस टाइप का कंपनी खोलोगे, इसको कहा जाएगा स्टार्टअप कंपनी इन लिथुआनिया। तो इस टाइप का कंपनी खोलने में आपको पैसा कम आ जाएगा, 50 लाख, 50 लाख पकड़िए, 50 लाख के अंदर आपको कंपनी स्टार्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको कंपनी फॉर्मेशन हो जाएगा और आपका शेयर कैपिटल डिपॉजिट होगा, आपका छोटा सा ऑफिस रहेगा और एक डेवलपर रहेगा, वेब डिज़ाइनर रहेगा, एक डेवलपर रहेगा और मार्केटिंग 1-2 स्टाफ रहेंगे, फिर आप कंपनी स्टार्ट कर सकते हो इस टाइप का कंपनी। और इसमें फास्ट आपका रेवेन्यू फास्ट आप बना सकते हो। लिथुआनिया के साथ साथ आप यूरोपियन यूनियन और ऑल ओवर द वर्ल्ड को आप सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो। लिथुआनिया का और एक बड़ा बिजनेस चल रहा है कंस्ट्रक्शन एंड रियल इस्टेट। कंस्ट्रक्शन रियल इस्टेट, क्योंकि लिथुआनिया एक सोवियत यूनियन का एक कंट्री था, पुराना कंट्री था। लिथुआनिया में बड़े बड़े जो पुराने बिल्डिंग्स एज हो रहे और पुराने हो रहे, उस बिल्डिंग की रिनोवेशन करना है और बहुत सारे नया बिल्डिंग को बनाना है और उस बिल्डिंग को सेल करना है। तो इसलिए कंस्ट्रक्शन एंड रियल इस्टेट इंडस्ट्रीज बूम हो रहा है। लेकिन कंस्ट्रक्शन और रियल इस्टेट बिजनेस अगर आप स्टार्ट करोगे तो ये स्टार्टअप में नहीं आएगा, ये आ जाएगा इन्वेस्टमेंट में आ जाएगा, तो इसके लिए इन्वेस्टमेंट ज़्यादा रहेगा। लेकिन सिमिलर काइंड बिजनेस अगर आप स्टार्टअप में स्टार्ट करोगे तो आप, जैसे कि इंडिया में हमारा है 99acres.com एंड magicbricks.com, ऐसे टाइप का आप ऑनलाइन स्टार्टअप स्टार्ट कर सकते हो। आपका सर्विस प्रोवाइड करोगे टू द कंस्ट्रक्शन एंड रियल इस्टेट इंडस्ट्रीज, यानी आपको एक वेबसाइट बनाना पड़ेगा, उसमें लिथुआनिया के साथ साथ ऑल ओवर यूरोपियन कंट्रीज, वर्ल्ड वाइड कंट्रीज, जितने सारे कंस्ट्रक्शन कंपनीज एंड रियल इस्टेट कंपनीज अपने अपने प्रोडक्ट सर्विसेज एंड अपने अपने जितने सारे जो रियल इस्टेट का जितने सारे बिल्डिंग्स वगैरह वो पोस्टिंग करेंगे, आपको पेमेंट करेंगे और आपको फास्ट रेवेन्यू मिल जाएगा। इसके लिए इन्वेस्टमेंट कम रहेगा, ये स्टार्टअप कंपनी में गिना जाएगा, ठीक है। ऐसा टाइप का कंपनी भी आप स्टार्ट कर सकते हो। इसी टाइप का जितने सारा फिनटेक बता दिया, आप पेटीएम और फ़ोनपे टाइप का भी ऐप वहाँ पर स्टार्ट कर सकते हो। तो बहुत सारे इनोवेटिव आइडियाज़ है, तो आप स्टार्टअप कर सकते हो इन लिथुआनिया। लिथुआनिया में कंपनी फॉर्मेशन, जो स्टार्टअप कंपनी फॉर्मेशन काफ़ी इजी है। 250 से लेकर 500 से लेकर 600 यानी €250 से लेकर €580 जो कंपनी फॉर्मेशन का रजिस्ट्रेशन फीस है गवर्नमेंट का, और €2,500
ये रहेगा आपका शेयर कैपिटल, यानी ये पैसा आपका वहाँ का कॉरपोरेट बैंक में आपका डिपॉजिट रहेगा और एक कंपनी बन जाएगा, ठीक है। और ये फास्ट सर्विसेज है, एक से लेकर 24 घंटा से लेकर 5 दिन में आपका कंपनी रजिस्ट्रेशन हो सकता है। लेकिन उसके लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए, क्योंकि ये तो गवर्नमेंट का फीस गया एंड आपका गया शेयर कैपिटल कॉस्ट गया। उसके बाद आपको लॉयर को पे करना है, लॉयर का फीस काफ़ी हाई रहता है, 4,000-5,000 यूरो खर्चा हो जाता है लॉयर का फीस है। और आपको एक दुकान या ऑफिस दिखाना पड़ेगा जो लीज़ में आपको लेना पड़ेगा, तो उस जहाँ पर आपको बिज़नेस स्टार्ट करना है वो लीज़ में 1 साल का लेना पड़ेगा। और आपको रहने के लिए आपको अपार्टमेंट लेना पड़ेगा जहाँ पर, क्योंकि यूरोप में, अमेरिका में जहाँ पर आप बिज़नेस स्टार्ट करोगे तो वहाँ का इमिग्रेशन को दोनों एड्रेस चाहिए। एक तो आपका कंपनी कहाँ पर आपका बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हो वहाँ का एड्रेस चाहिए, और कहाँ पर आप रह रहे हो, तो दोनों एड्रेस आपको अपडेट ऑलवेज करना पड़ेगा। तो इसलिए आपको लिथुआनिया में एक तो आपका ऑफिस या दुकान लेना पड़ेगा लीज में 1 साल के लिए, और आपका घर यानी अपार्टमेंट लीज में आप लोगे जहाँ पर आप रहोगे, एक स्टूडियो अपार्टमेंट ले सकते हो। और दोनों एड्रेस चाहिए, तो दोनों एड्रेस चाहिए, प्लस आपका एक प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा। प्रोजेक्ट में आपको दिखाना पड़ेगा लिथुआनियन गवर्नमेंट को कि किस टाइप का टेक्नोलॉजी कंपनी आप स्टार्ट करना जा रहे हो इन स्टार्टअप में, और उसके लिए कितना इन्वेस्टमेंट का ज़रूरत है, और कितने स्टाफ को, लोकल लोगों को आप नौकरी में रखोगे। तो उसके लिए प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा, प्रोजेक्ट में पूरे डिटेल्स में बनाना पड़ेगा, और इन्वेस्टमेंट कितना आएगा। तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट आपका 50 लाख से लेकर अबव होना चाहिए। तो इन्वेस्टमेंट होगा, तो इन्वेस्टमेंट रेडी होने के बाद आपका प्रोसीजर रहेगा, आपको लिथुआनिया जाना है, आपका लॉयर वहाँ पर आपको मदद करेगा, और वहाँ पर आपको पहला दुकान यानी ऑफिस रेंट पे लेना है 1 साल का, और घर आपका जो जहाँ पर रहोगे रेंटल अपार्टमेंट 1 साल का लेना पड़ेगा। उसके बाद जो लॉ फर्म से आपको रजिस्टर करेगा, आपका कंपनी रजिस्ट्रेशन करेगा, रजिस्ट्रेशन 1-2 दिन में हो जाती है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद एक बैंक अकाउंट, कॉर्पोरेट बैंक अकाउंट खोलना पड़ेगा। कॉर्पोरेट बैंक अकाउंट में आपका 2500 यूरो आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा। उसके बाद आपका जो प्रोजेक्ट आपने बनाया होगा, प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट को मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ जो कॉर्पोरेट अफेयर्स में डिपॉजिट करना पड़ता है, उसमें सबमिशन करना पड़ता है। उसमें वो पढ़ेंगे क्या क्या इन्वेस्टमेंट वगैरह है, और इन्वेस्टमेंट जो भी आपने बनाया है 25 लाख 50 लाख जितना इन्वेस्टमेंट बनाया है, वो पैसा को आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा आपका बैंक अकाउंट में। डिपॉजिट करने के बाद आपका ऑफिस आप स्टार्ट कर सकते हो, लोकल स्टाफ को हायर कर सकते हो। उसके बाद आपका रेजिडेंसी वीज़ा एप्लीकेशन होगा, अप्लाई होगा, आपका रेजिडेंसी वीज़ा मिल जाएगा। रेजिडेंसी वीज़ा मिलने के बाद आप आपका फैमिली को वहाँ इनवाइट कर सकते हो, स्पॉन्सर कर सकते हो, लिथुआनिया में रहकर बिजनेस कर सकते हो। और अगर आपने हर साल टाइम पे आपका कॉर्पोरेट टैक्स एंड आपका इनकम टैक्स, पर्सनल इनकम टैक्स पे करते आ रहे हो, आपको लिथुआनिया में 3-4 साल का रहने के बाद PR मिल जाएगा, 5-6 साल रहने के बाद वहाँ का नागरिकता यानी सिटीजनशिप मिल जाएगा। ये हो गया स्टार्ट ऑफ बिजनेस इन लिथुआनिया। अगर लिथुआनिया में आपको स्टार्टअप करना है, इन्वेस्टमेंट करना है इन स्टार्टअप में, आप लिथुआनिया में कुछ भी बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो इन लिथुआनिया इन स्टार्टअप में, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। जितने सारे लिथुआनिया का इम्पोर्टेंट वेबसाइट्स है स्टार्टअप का, मैं इस वीडियो का जो हमारा डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देता हूँ, आप उस पर जाके पढ़िए। अगर आप चाहते हो तो डायरेक्ट वहाँ का लॉ फर्म को कांटेक्ट करके आप डायरेक्ट जाके स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपको मेरा ज़रूरत है, हमारा कंपनी का ज़रूरत रहता है असिस्टेंस का, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको मदद करूँगा। आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट और आपका कंपनी फॉर्मेशन, वीज़ा, एवरीथिंग मैं आपको मदद करूँगा। लिथुआनिया में जाकर कंपनी आप कैसा स्टार्ट करोगे। लिथुआनिया में अगर जाके स्टार्ट करना है तो लिथुआनिया का फ़िलहाल आ रहा है, उनका जो एक्सपो होने जा रहा है, वहाँ का मीटिंग होने जा रहा है, तो वहाँ पर आप जाके स्टार्ट कर सकते हो, मीटिंग में ज्वाइन कर सकते हो। लिथुआनिया का स्टार्टअप वीज़ा मिल रहा है अभी, आप लिथुआनिया में जाकर वो जो मीटिंग अटेंड कर सकते हो। तो ज़्यादा जानकारी के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। लिथुआनिया में बिजनेस यानी स्टार्टअप बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। एनी काइंड ऑफ असिस्टेंस हेल्प मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। मैं आशा करता हूँ हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आने वाले दिनों में आपके लिए ट्रेड रिलेटेड, बिजनेस एंड इन्वेस्टमेंट रिलेटेड काफ़ी सारे वीडियोज़ आपके लिए ला सकूँ। तब तक के लिए विदाई लेता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।